जमात शशुम साइंस सबक नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही है। इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इन तस्वीरों में क्या दिखाया गया है, किस तरह के हालात दिखाए गए हैं। जी हाँ बच्चों, इन तस्वीर में कुछ ऐसे हालात दिखाए गए हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। आफत की दो किस्में हैं, कुदरती और इंसान की पैदा करदा। उन्नीस सौ 93 में लातूर ज़िले के कलारी देहात में ज़बरदस्त ज़लज़ला आने से हज़ारों लोगों की मौत वाक़या हो गई। जुलाई 2014 में ज़िला पुणे के तालुका अंबे गांव का मालेन गांव चट्टानों के खिसकने से देखते ही देखते तबाह हो गया। वहां के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में होने वाली शदीद बारिश से बेशुमार लोगों की जानें चली गई। जुलाई 2005 की याद आने पर आज भी मुंबई के शहरियों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मूसलाधार बारिश और नदी में जमाशुदा पानी के सबब सैलाबी कैफियत बन जाने से कई लोगों की जानें चली गई थी। आफत क्यों आती है, वो कैसी होती है? शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब, ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिशफ़िशा का फटना, जंगलात में अचानक लगने वाली आग, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रहाइश से पैदाशुदा खतरे की सूरत हाल, बेशुमार तामीरात, माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसात वगैरह का शुमार आफत में होता है। हमने पढ़े हैं कि आफत की दो किस्में हैं, कुदरती और इंसान की पैदा करदा। इनको समझाने के लिए यहाँ पर एक जुदूल दिया गया है जिसमें इंसान की पैदा करदा आफतें और कुदरती आफतें, इस तरह के दो जुदूल दिए गए हैं जिसमें हमको दी गई आफतों की दर्जाबंदी करनी है। अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पर इंसान की पैदा करदा आफतें, इसमें आगजनी है। आगजनी का मतलब होता है आग लगाना। कई बार फसादात के दौरान कई लोग दुकानों को और जो भी सवारियाँ होती है उसको आग लगा देते हैं और उसकी वजह से बहुत नुकसान पहुँचता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कुदरती आफतों में जंगल की आग है। जंगल की आग जो होती है वो कुदरती तौर पर लग जाती है। दरख्त की जो शाखें होती है वो एक दूसरे पर घिसती है, जिसकी वजह से उसमें चिंगारी पैदा होती है और वो दूसरे दरख्त के हिस्सों को भी जला देती है। उसके बाद है कीमियाई गैस का रिसाव। कीमियाई गैस का रिसाव एक इंसान की पैदा किरदा आफत है। उसके बाद आंधी, सैलाब, सुनामी, ये तीनों कुदरती आफतें हैं। बम धमाके इंसान की पैदा करदा आफत है। इमारत का गिरना इंसान की पैदा करदा आफत है। कमज़ोर इमारतें गिर जाती है, ढह जाती है। तुग़यानी, चट्टानों का खिसकना, सड़क हादसा, जंगे, जंगल की आग, इन आफत की जमातबंदी भी आपको करनी है। ज़लज़ला, ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। यह तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ती है और इसमें दरारें पड़ती है। ज़मीन के कष्ट का अचानक लरज़ना ही ज़लज़ला कहलाता है।
ऐसा माना जाता है कि ज़लज़ले की दूसरी वजूहात के साथ साथ कई वजूहात के लिए इंसान जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बंद, कानकुनी वगैरह। आइए अब ज़लज़ले के असरात देखते हैं। इमारतों, पुलों, रास्तों, रेल रास्तों को नुकसान पहुंचता है। नदियों के बहाव की सिमत भी बदल जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गटर भर जाते हैं। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। सैलाब के असरात: बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। ज़मीन की झींच होती है। फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का ज़ोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत खराब होती है। आंधी: हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और इनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ व तुंद हवाएं चलती हैं और आंधियाँ चलती हैं। आंधी के असरात: आंधी से मुतासिर इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचता है। बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है। बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। ज़राए इब्लाग मुतासिर हो जाते हैं। जंगल की आग: जंगल या घास के इलाके में कुदरती तौर पर या इंसान की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये तेज़ी से फैलती है। जंगल की आग के मुज़िर असरात: कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हवा आलूदा हो जाती है। आफात का हुस्न इंतज़ाम: लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम है। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। 2005 में तदारुके आफात का कौमी महकमा कायम किया गया। आफात के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम यह इदारा करता है। आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद व ताउन हम तमाम की इखलाकी ज़िम्मेदारी है। आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के लिए राब्ता कायम करने के लिए यहाँ पर कुछ नंबरात दिए गए हैं, जैसे पुलिस 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102, रुके आफात का महकमा 108। एहतियाती तदाबीर के बारे में जानते हैं। आइए देखें कि इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत आने से कब्ल या इसके दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। नंबर 1, रेडियो, टीवी पर खबरों पर मुसलसल नज़र रखें। नंबर 2, बैटरी से चलने वाला रेडियो, मोबाइल का इस्तेमाल करें। नंबर 3, महकमा मौसमियात के ज़रिए दी हुई इत्तलात गौर से सुनें। नंबर 4, वेबसाइट www.imd.gov.in का इस्तेमाल करें। नंबर 5, बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलवानों पर चट्टानें खिसकती है, टेकरी और पहाड़ों में दरारें पड़ जाती है, वो नीचे गिरते हैं। ऐसे वक्त सहारा हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में ना रुके। नंबर 6, नदी में सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में ना रुके, बल्कि किसी दूसरे महफूज मुकाम पर पनाह ले। मुमकिन हो तो ऊंचाई पर क़याम करे, बहते हुए पानी में उतरे और ना ही गाड़ी आगे बढ़ाए। नंबर 7, ज़लज़ले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है, इसलिए एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते हुए ये इत्मीनान कर ले कि आगे का रास्ता ठीक है। नंबर 8, इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके।
नंबर 9, आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिशफ़रोह आला इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, इस सबक का अगला हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।